डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी व्यक्ति, स्थिति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे मनोरंजन के रूप में देखें और इसे वास्तविकता से अलग मानें। पेड़। गांव के बाहर एक घना और डरावना जंगल था, जिसमें एक विशाल पेड़ खड़ा था। ये पेड़ अन्य सभी पेड़ों से अलग था। उसका तना मोटा और कटा फटा हुआ था, मानो वर्षों से किसी ने इसे छुआ न हो। इस पेड़ की शाखाएं लंबी और घुमावदार थीं, जो अंधेरे में और भी डरावनी लगती थी। लोगों का कहना था कि यह पेड़ शापित था, और इसके बारे में कोई भी गलत बात कहे, वो बुरी तरह से सजा पाता। गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ किसी जमाने में एक सख्त पुजारी के श्राप का परिणाम था। एक समय था जब इस पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर था, जहां लोग पूजा करने आते थे। परंतु एक दिन एक व्यापारी ने इस मंदिर के पास अपनी दुकान खोल ली, जिससे पुजारी का ध्यान भंग हुआ। पुजारी ने इसे बुरा मानते हुए व्यापारी पर गुस्से से श्राप दिया। अगले ही दिन व्यापारी का शव पेड़ के नीचे पाया गया, और उसके बाद से उस पेड़ के आसपास किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। समय के साथ पेड़ और भी खतरनाक हो गया, और गांव वालों ने उसे भूतिया पेड़ नाम दे दिया। कहते हैं कि इस पेड़ में बुरी आत्माएं बसी थी, और जो भी इसके पास जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। हर रात जब चांदनी रात होती, पेड़ से विचित्र सी आवाजें आती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। गांव वाले कहते थे कि ये आवाजें उन लोगों की थी, जो पेड़ के पास जाकर कभी नहीं लौटे थे। एक दिन गांव में एक साहसी लड़का राजू आया। राजू ने सुना था कि इस पेड़ में रहस्य छुपा है, और उसने निश्चय किया कि वह इसका रहस्य सुलझाएगा। लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। एक रात राजू अकेले ही उस डरावने पेड़ के पास चला गया। जब वो पेड़ के पास पहुंचा, तो अचानक एक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, जैसे वह उसे चेतावनी दे रहा हो। राजू ने डरते डरते पेड़ की छाल को हाथ लगाया, और तभी कुछ अजीब हुआ। पेड़ की छाल में एक चेहरा उभरा, जो धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होता गया। ये वही चेहरा था जो गांव वाले कहते थे कि यह शापित पेड़ का मालिक था, वह पुजारी। तुमने मेरी चेतावनी को क्यों नजरअंदाज किया? पुजारी की बर्फीली आवाज गूंजी। अब तुम भी मेरी तरह इस पेड़ में बंध जाओगे। राजू ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह ठहर नहीं सका। वह महसूस कर रहा था कि जैसे उसके पैर पेड़ की जड़ों में समाते जा रहे थे। उसकी कोशिशें व्यर्थ हो रही थीं। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगी, उसे यह महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उस पेड़ में बंध रही है। अगली सुबह गांव वालों ने राजू को ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। उनकी खोज के दौरान एक अजीब सी बात हुई। पेड़ के पास उसकी जो जूती पड़ी थी, वह जूती अब खून से सनी हुई थी। और पेड़ की छाल में एक और चेहरा उभर आया था, जो राजू का था। गांव वाले समझ गए कि राजू अब इस पेड़ के हिस्से बन चुका था। वक्त बीतता गया, लेकिन इस पेड़ की डरावनी कहानियां लोगों के बीच फैली रही। कुछ साल बाद जब किसी और ने पेड़ के पास जाने की कोशिश की, तो वह भी उसी भयंकर घटना का शिकार हुआ। और इस तरह से वह पेड़ धीरे धीरे एक प्रतीक बन गया, भय और आत्माओं का घर। अब गांव वाले उस पेड़ के पास से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि वो उस पेड़ से कुछ दूर भी गए, तो उनकी आत्माएं कभी न कभी उस पेड़ में समा जाएंगी। कहा जाता है कि अब भी उस पेड़ के पास रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और पेड़ के नीचे हर रात एक नई जूती पाई जाती है, जो एक नई आत्मा की पहचान होती है। लोग डरते हैं, लेकिन कहते हैं कि यह पेड़ अब भी किसी को अपना शिकार बनाने के लिए इंतजार कर रहा है।